अहम खबर शामिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है, ये कहना था आर्मी चीफ का। आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इसी हवाले से बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बताएगा इसका अहवाल। जी, ICR की जानिब से बताया गया है कि आज 260वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत हुई। फोरम ने दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ मादरे वतन के दिफा में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानिब से मुसलसल दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। अपना शुरा का कहना था कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम को खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में अपनी हिकमत अमली के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए आर्मी चीफ का ये कहना था कि इस मौके पर आर्मी चीफ का ये कहना था कि फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल और हम मसला फलस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए अपने भाइयों की उसूली हिमायत जारी रखेंगे। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने इस अज़्म का इजहार किया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बहाली के लिए उठाए गए इक़दाम को पाकिस्तानी अवाम की मजबूरी फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। फोरम ने गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि पाक फौज मुल्क में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ करने में हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले अदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि मुख्तलिफ इलाकों में जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग, माफियाज और कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को आने वाले दिनों में मजीद तकवीत दी जाएगी ताकि मुल्क को इस तरह की माशी सरगर्मियों के मनफी असर से निजात दिलाई जा सके। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर 2023 तक मुल्क करने और वतन वापस भेजने के वफाकी हुकूमत के फैसले की मुकम्मल हिमायत का अज़्म जाहिर किया। आर्मी चीफ ने तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज़्ज़त और महफूज वतन वापसी और डिपोर्टेशन को यकीनी बनाने की हिदायत की। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान पेशेवराना महारत के मयार और को बरकरार रखने और फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल पर जोर दिया। जी ठीक है एजाज, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है, ये कहना था आर्मी चीफ का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखी जाएगी। पाक फौज गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ताउन फराहम करती रहेगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग, माफियाज और कैटलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मज़ीद तक़वियत भी दी जाएगी। तो आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़ सामने आया इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में, जिसमें उनका कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है और मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्ज़े के खात्मे के लिए असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखी जाएगी। इसके अलावा उनका कहना था कि पाक फौज गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन और मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी इसी पर बात करने के लिए अहमद सईद मिनहाज साहब, दिफाई तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सईद मिनहाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जो ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आया है जिसमें अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती और इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है, ये पैगाम दिया गया है फ़लस्तीनी अवाम के लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, आज की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, मेरे ख्याल में वक्त की अहम जरूरत थी, इन सेंस के सोशल मीडिया पे खास तौर पे और मीडिया के अंदर एक इबहम सा क्रिएट किया जा रहा था कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है फलस्तीन के मुतालिक, या जो दूसरा तारकीन गैर कानूनी तारकीन वतन जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको यहाँ से निकालने और दूसरे इकॉनमी की बेहतरी के लिए जो
टाइमलाइन दी थी उसके ऊपर थोड़ा सा इबाम था। तो बड़ी वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान ने पोजीशन ली है, जिसमें कि इससे पहले जलील अब्बास साहब ने, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पोजीशन ली थी, और अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने मुकम्मल क़यादत जो है फौज की वो खड़ी हुई इस बात पे कि आप फ़लस्तीनियों का मॉरल सपोर्ट करते रहेंगे, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट करते रहेंगे, और फ़लस्तीनियों का मुकम्मल हक है कि वो अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको इंश्योर करें अपनी ज़मीन को। और मैं समझता हूँ कल 18 अक्टूबर को जो OIC की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वज़ीर ख़ारजा की, उसको भी ये आज की जो स्टेटमेंट है ये उनको सपोर्ट करेगी, और पाकिस्तान की एक वाज़ेह पोजीशन जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो उजागर होगी। दूसरे नंबर जो बात की गई है वो आपके यहाँ पे जो इकॉनमी है उसके लिहाज से बात की गई कि आपकी जितनी होर्डिंग है, आपकी जितनी आपकी स्मगलिंग होती थी, या आपकी जो करेंसी को जो कंट्रोल करते थे यहाँ पे गैर कानूनी तारकीन वतन, उन सब के जो ऑपरेशन चल रहा है वो उसी तरह चलता रहेगा, और उसमें किसी किस्म का गैप नहीं होगा। इस स्टेटमेंट से जितनी आपके सिविल एजेंसीज हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो काम कर रही थी उनको भी तकवीत मिलेगी कि ये कंटिन्यूटी इसकी रहेगी कि जब तक पाकिस्तान के माशी पहिया जो है वो वापस डगर पे नहीं आ जाता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 1 नवंबर को लास्ट डेट दी गई थी गैर कानूनी तारकीन वतन को, उसके हिसाब से भी एक पोजीशन ली गई मुकम्मल वाज़ेह तौर पे कि उस टाइम लाइन के बाद 1 नवंबर के बाद इज्जत से इन तमाम तारकीन वतन को पाकिस्तान से अपने अपने मुल्कों में वापस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी अब इनका मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकती, और आने वाले दिनों में जब ये गैर कानूनी तारकीन वतन जो लॉ के में काफी इन्वॉल्व रहे हैं, 24 में से 14 हमलों में कराची या दूसरे शहर क्राइम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके वापस जाने से जो एक सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट अच्छा जो डेवलप होगा वो आपकी जो आपकी इकोनॉमी है उसमें उसको बेहतरी की तरफ लेकर आने में मदद देगी, क्योंकि आपके चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हों या फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो किसी भी इलाके के लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर सिचुएशन के हिसाब से अपने पैसे को लगाते हैं। तो आज की जो ISPR की प्रेस रिलीज और जो कॉन्फ्रेंस हुई है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है मिनाज साहब, अब हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में तजिया ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया मारिया साहिबा, आपके कीमती वक्त आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जो आज स्टेटमेंट सामने आई है जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुए जिसका इनकाद किया गया है, उस पर आप क्या कहेंगी? जो रद्द-ए-अमल दिया गया है, जो लोग मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के स्टांस के ऊपर, इस इवेंट के स्टांस के ऊपर एक वाज़ेह पैगाम नहीं लगता आपको कि दिया गया है? देखिए, जो लोग मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो तो अफसोसनाक है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी फ़लस्तीन के मामले में हमेशा जो है बदसूर जो है मुस्तकिल रही है, और ये कि हम हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहेंगे। और दूसरी जो पॉलिसी जिसके ऊपर लोगों ने आवाज़ उठाई है वो अखवानियों के या उन तमाम गैर कानूनी मकीनों के बारे में जो पाकिस्तान में इस वक्त रहाइश पज़ीर हैं, उनके बारे में भी जो पॉलिसी पाकिस्तान ने इख्तियार की है वो भी बैन अवी दुनिया के असूलों के मुताबिक है, जिसमें आप ये हक रखते हैं कि जो भी आपके मुल्क में रहता है आप उसको रजिस्टर करें, और जो लोग गैर कानूनी तौर के ऊपर आपके मुल्क में आए हैं वो जो है वापस उस मुल्क के ऊपर डिपोर्ट किए जाएं जहाँ से वो आते हैं। तो ये एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है जो पाकिस्तान का हक है, और पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत जो है वाज़ेह स्टैंड रखता है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े पर भारत की जानिब से पिछले दिनों खबर आई कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया के हवाले से, उसके जो ताने बाने हैं वो भारत से मिले हैं, इस पे आप क्या कमेंट्स देंगे? ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, मारिया सुल्तान साहिबा, आपसे ही साहिबा ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े पर, तो इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट का और जो हमारी फ़ौज है उनकी जानिब से मौक़िफ़ जो है वो भी सामने आया, उस पर आप क्या कहेंगी? ये तो बड़ी पाकिस्तान को तो इस किस्म की जो हिंदुस्तानी कार्रवाइयाँ हैं उनको बड़े अरसे से जो है सामने है, चाहे वो EU डिसेंपो लैब के तौर के ऊपर है, जहाँ वो यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने कश्मीर के मौक़िफ़ के ऊपर या कश्मीर के मौजू के ऊपर झूठ बोलते रहे हैं, या अब इस वक्त जो एक इतना बड़ा इंसानी अलमिया है फ़लस्तीन के अंदर उस पर झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस वक्त इजरायली और हिंदुस्तानी जो कम्युनिकेशन कंपनीज हैं और हिंदुस्तान, इसराइल और अमेरिका के मफादात एक हैं। इसलिए ये बात तो दुरुस्त है कि जो झूठी खबरें हिंदुस्तान की तरफ से आ रही हैं, उनकी स्टेट की तरफ से आ रही हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से आ रही हैं और फिर उनकी मीडिया की तरफ से आ रही हैं, उससे हिंदुस्तान का वकार बैन अवी दुनिया में खसूस मीडिया के नुक्ते नज़र से नीचे गिरेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान हमारे साथ मौजूद थी। ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिन्हास साहब हमारे साथ मौजूद थे।
ہے.